जय बजरंगबली, जय श्री राम। हिंदू धर्म और ग्रंथों में आपको कई सारे ऐसे भक्ति भाव वाले वाक्य सुनने और देखने को मिलेंगे, परंतु इन सब में हनुमान जी की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण थी, जो कि रामायण से लेकर महाभारत काल तक और कलयुग में भी प्रत्यक्ष रूप से इस धरती पर विचरण कर रही है। और हनुमान जी से इन्हीं गुणों को आज के समय के मनुष्यों को सीखने की अत्यंत आवश्यकता है कि हनुमान जी अति शक्तिशाली होते हुए भी कितने विनम्र और कितने भक्ति भाव से शांत स्वभाव से परिपूर्ण है। हनुमान जी को बल, बुद्धि, विद्या, शौर्य, धैर्य और निर्भयता का प्रतीक माना जाता है और संकट काल में भी हनुमान जी का ही स्मरण किया जाता है और इन्हीं सब कारणों की वजह से उनको संकट मोचन भी कहा जाता है। तो भक्तों, इस वीडियो को अंत तक देखने से पहले यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी अवश्य दबाइए और लाइक भी कीजिए। वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए। हनुमान जी को भगवान शिव जी का अवतार माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार शिव जी के 28 अवतारों में से 11वां अवतार सबसे बलवान और बुद्धिशाली माना जाता है और माता अंजना और केसरी की कड़ी तपस्या के पश्चात हनुमान जी का जन्म माता अंजना के गर्भ से हुआ था। राम भक्त हनुमान जी अत्यंत शक्तिशाली थे और उन्हें कई देवी देवताओं ने शक्तियां वरदान स्वरूप प्रदान की थी। हनुमान जी के अस्त्र शस्त्रों में पहला स्थान उनका गदा का है। कुबेर ने गदा से अप्रभावित होने का वर प्रदान किया था। हनुमान जी वज्रांग है। यम ने उन्हें अपने दंड से अभयदान दिया था। भगवान शंकर ने हनुमान जी को त्रिशूल एवं पाशुपतास्त्र, त्रिशूल आदि अस्त्रों से अभय होने का तथा अस्त्र शस्त्र के कर्ता विश्वकर्मा ने हनुमान जी को समस्त आयुधों से अवध्य होने का, तो वहीं सूर्य देवता ने अपना 100वां भाग प्रदान किया था। भगवान ब्रह्मा ने बजरंग बली को दीर्घायु होने का और ब्रह्मास्त्र का कोई भी असर न होने का तथा उन्होंने हनुमान जी को अपने इच्छा के अनुसार रूप धरने का भी वर प्रदान किया था। देवराज इंद्र ने कभी भी अपने वज्र से न मरने का वर प्रदान किया था और स्वयं माता सीता ने भी हनुमान जी को अमरता का वरदान प्रदान किया था। भक्तों, हनुमान जी की संपूर्ण शक्ति को समझने के लिए आपको उनके पंचमुखी स्वरूप को अच्छी प्रकार से समझना होगा। पुराणों के अनुसार हनुमान जी के 3 स्वरूप है और वे इस प्रकार है: 1 मुखी, 5 मुखी और 11 मुखी। पंचमुखी रूप का वर्णन श्री विद्यारण्यम तंत्र में मिलता है और यह पुस्तक संस्कृत भाषा में उपलब्ध है और उसका हिंदी रूपांतरण हम आपको बता रहे हैं। हनुमान जी का पंचमुख वाला विराट रूप यानी कि पंचमुखी अवतार 5 दिशाओं का प्रतिनिधित्व करता है और 5 मुख जिसे पंचमुखी हनुमान जी कहा जाता है। 15 नेत्र, त्रिनेत्र और 10 भुजाएं हैं और इन 10 भुजाओं में 10 आयुध है: खड़ग, त्रिशूल, खटवांग, पाश, पर्वत, अंकुश, स्तंभ, मुष्टि, गधा और वृक्ष है। तथा अब जाने हनुमान जी के पंचमुखी स्वरूप का महत्व। पंचमुख हनुमान जी के पूर्व दिशा की ओर का मुख वानर का है, जिसकी प्रभा करोड़ों सूर्यों के तेज समान है। पूर्व मुख वाले हनुमान जी का पूजन करने से समस्त शत्रुओं का नाश हो जाता है, जिनसे दुश्मनों पर विजय प्राप्त भी होती है। पश्चिम दिशा वाला मुख गरुड़ का है, जो भक्तिप्रद, संकट, विघ्न बाधा निवारक माने जाते हैं और यहाँ तक कि सांपों के विष भूतों को भगाने में भी समर्थ है। गरुड़ की तरह हनुमान जी भी अजर अमर माने जाते हैं। हनुमान जी का उत्तर दिशा की ओर वाला मुख वराह का है। इनकी आराधना करने से अपार धन, संपत्ति, ऐश्वर्य, यश, दीर्घायु प्रदान करने वाला व उत्तम स्वास्थ्य देने में भी समर्थ है। हनुमान जी का पश्चिमी दिशा वाला स्वरूप भगवान नरसिंह का है, जो भक्तों के भय, चिंता, परेशानी को दूर करता है। श्री हनुमान जी का आकाश की ओर वाला मुख हैंग्रीव का है, जो घोड़े के समान है। हनुमान जी का यह स्वरूप ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर प्रकट हुआ था। मान्यता है कि हैंग्रीव दैत्य का संहार करने के लिए वे इस धरती पर अवतरित हुए थे। कष्ट में पड़े भक्तों को वे शरण देते हैं। ऐसे पंचमुख वाले रुद्र कहलाने वाले महाबली हनुमान जी बड़े कृपालु और बड़े दयालु भी है और इन्हीं पंचमुखी हनुमान जी में 5 अवतारों की शक्तियां भी समाहित है। रामायण के अनुसार जब रावण युद्ध में हार रहा था, तब रावण ने पाताल लोक से अहिरावण को बुलाकर उससे सहायता मांगी। वैसे
अहिरावण माता भवानी का एक परम भक्त था तथा तंत्र मंत्र का भी एक बहुत ही बड़ा ज्ञाता भी था और उसने अपने मायावी शक्ति के बल पर युद्ध में प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को और उनकी सेना को गहरी निंद्रा में सुला दिया था तथा राम और लक्ष्मण को उठाकर पाताल लोक भी ले चला था। जैसे ही सब लोगों को होश आया तब विभीषण यह बात जान गया कि यह कार्य अवश्य अहिरावण का ही हो सकता है। तभी उन्होंने हनुमान जी को श्री राम और लक्ष्मण की सहायता करने के लिए पाताल लोक जाने को कहा। तत्पश्चात उसी क्षण हनुमान जी पाताल लोक चल पड़े। जैसे ही हनुमान जी पाताल लोक पहुंचे उनकी नजर वहां जल रहे 5 दीपक पर पड़ी जो कि 5 अलग अलग दिशाओं में जल रहे थे और उन दीपकों को अहिरावण ने मां भवानी के लिए जलाए थे। विभीषण ने हनुमान जी को बताया था कि अगर उन 5 दीपकों को एक साथ बुझा दिया जाए तो अहिरावण का वध होना निश्चित है और यही कारण था कि इस स्थिति में हनुमान जी ने पंच रूप धारण किया और उन 5 दीपकों को एक साथ बुझा दिया तथा अहिरावण का वध कर राम लक्ष्मण को उससे मुक्त किया और इसी प्रकार हनुमान जी को पंचमुखी भी कहलाया जाने लगा। वैसे हनुमान जी की सबसे बड़ी शक्ति प्रभु श्री राम जी है जिनका भी हमेशा राम नाम का जप करते रहते हैं। तो भक्तों विलंब किस बात का, आप भी करें प्रभु श्री राम जी के राम नाम का जप के साथ प्रभु श्री हनुमान जी के नाम का भी जप। और यह थी महाबली के पराक्रम की गाथा। अगर आप भी सच्चे भक्त हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। साथ ही बेल आइकन भी दबाइए ताकि आने वाले हर एक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तब तक हम आपको लेकर के आएंगे किसी अन्य वीडियो के साथ। आप हमारे अन्य वीडियो को भी देखते रहिएगा। जय श्री राम, जय हनुमान, हर हर महादेव। जय पंचमुखी हनुमान जी।